आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दे रखा है कि इफ ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 a2 a3 डॉट 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 अपने के पास दे रखा है। आगे दे रखा है अपने पास a1 इक्वल टू 1/8 के बराबर दे रखा है एंड a2 इक्वल टू अपने पास a1 के बराबर है। इज अर्थमेटिक a2 नॉट इक्वल टू a1 के बराबर है। इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स देन सॉरी एंड एस एन इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, यानी फर्स्ट एन टर्म का अपने पास सम है जो a1 a2 है। देन दिस इज इक्वल टू इसका वैल्यू हमारे पास किसके बराबर का वो बताना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास a1 है तो a1 जो है ना वो हमारे पास a2 और प्लस टाइम्स a3 और अपॉन 2 के बराबर है। अगर a2 हम दे रखे हैं, a2 अगर हम मानते हैं तो ये a3 और प्लस टाइम्स अपने पास a4 और होल अपॉन में 2 के बराबर है। अगर a4 हम मानते हैं तो a4 हमारे पास किस बराबर है, तो a5 और प्लस टाइम्स a6 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। ऐसे अगर हम अपने पास an मानते हैं तो an हमारे पास किस बराबर है, तो an प्लस 1 और प्लस टाइम्स an प्लस 2 और डिवाइडेड बाय अपने के पास 2 के बराबर है। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये अपने के पास किस बराबर, इसके बराबर क्या है। यहाँ से अपने के पास थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से किसके बराबर जाएंगे, तो 2an इक्वल टू आ गया अपने के पास an प्लस 1 और प्लस टाइम्स an प्लस 2 इसके बराबर हो गया। क्वेश्चन में अपने पास an है क्या, तो अपने पास a1 a2 a3 ये हमारे पास जीपी है। क्वेश्चन में दे रखा है a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 अपने के पास an ये हमारे पास किस में है, जीपी में है। जब ये जीपी में है तो जीपी का अपने पास कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा ले। जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। लेट जो अपने पास इसका जो सी आर है ना वो हमारे पास कॉमन रेशियो किस बराबर है, आर के बराबर। तो ए एन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 से। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लो, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 2 इंटू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 के बराबर। और ए एन प्लस 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इंटू आर की पावर एन के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स अपने पास एन प्लस 2 को, तो ए इंटू आर की पावर एन प्लस 1 से। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब देखो कुछ चीज़ें तो कॉमन आ रहा है, चलो तो ये आ गया अपने पास 2a आर की पावर अपने के पास n माइनस 1 इक्वल टू किस पे बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास एक काम कर सकते हैं क्या, चलो रहने दो। तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे a कॉमन ले लो, तो r की पावर n और प्लस टाइम्स r की पावर n प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना। चलो यहाँ से अपने के पास कुछ चीज़ें फिर से कैंसिल आउट, ये और ये तो गया, तो इसको अपने पास लिख सकते हैं क्या 2r की पावर n और डिवाइडेड बाई r इक्वल टू यहाँ से r की पावर n और प्लस टाइम्स r की पावर n इंटू r के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास फिर से कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 2r की पावर n डिवाइडेड बाय r इक्वल टू r की पावर n कॉमन लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे 1 प्लस r के बराबर, 1 प्लस r के बराबर। यहाँ से अपने पास फिर से कुछ चीज़ें गया, तो ये और ये गया, तो यहाँ से बताओ तो किस तरह हो जाएंगे 2 इक्वल टू आ गया अपने के पास r प्लस आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास आर स्क्वायर और माइनस टाइम्स आर सॉरी प्लस टाइम्स आर के बराबर और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से हमारे पास आई थिंक डायरेक्ट आर का वैल्यू आ जाएगा। बताओ तो ये इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर जाएंगे, आर का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो ये आ गया अपने के पास आर माइनस 2 और इंटू किस तरह आ जाएंगे आर माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया और यहाँ से आर इक्वल टू आ गया माइनस 2 आ गया। एक तो रिजेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लो, क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास ज्योमेट्रिक मीन a1 और a2 नॉट इक्वल टू a1। अगर अपने के पास r इक्वल टू 1 लेते हैं तो अपने का जो पहले टर्म पिछला वाला अगला वाला जो टर्म है वो पिछले वाले टर्म के बराबर हो जाएंगे। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये सेलेक्ट हो गया r1 ये आ गया। तो क्वेश्चंस में अपने पास पूछ क्या रखा है, फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। तो फुल एंड फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास S20 और माइनस टाइम्स S18 है। S20 मतलब अपने के पास a इंटू बताओ तो अपने पास 1 माइनस आर की पावर अपने पास आ जाएंगे 20 के बराबर और होल अपने पास आएंगे 1 माइनस आर के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स अपने पास सिमिलरली तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर 20 18 के बराबर, आर की पावर अपने पास आ जाएंगे 18 के बराबर और होल अपने अपने पास बताओ तो 1 माइनस आर के बराबर। यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल कॉमन आ रहा है, तो a अपॉन में 1 माइनस आर कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस आर की पावर 20 माइनस 1 और प्लस टाइम्स आर की पावर कितना आ जाएगा अपने के पास 18 के बराबर। हाँ यहाँ देख लो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ नहीं किए। अब आप अपने पास वैल्यू चिपका दो, ए का भी वैल्यू हमारे पास पता है 1/8 के बराबर और होल अपॉन 1 माइनस आर, आर अपने पास क्या है माइनस 2 के बराबर, तो 1 प्लस 2 डायरेक्ट लिख दे और इंटू आ गया अपने के पास, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आर की पावर 18 और माइनस टाइम्स आर की पावर 20 के बराबर, तो आर की पावर 18 आ गया अपने के पास 2 की पावर 18 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 की पावर
20 के बराबर, ये हो जाएंगे 2 की पावर 18 माइनस टाइम्स 2 की पावर 20 के बराबर। यहाँ से अपने के सॉल्व करो तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1/2 एक 3 के बराबर, मोए मोए ना हो जाए, 1 माइनस आर के बराबर हो गया ए हमारे पास आ गया 1/8 और इंटू की शुरुआत जाएंगे 2 एक 3 के बराबर, हाँ है ना। और इंटू अपने पास यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 18 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आर बच जाएगा, देख लो 1 माइनस, बता दो 1 माइनस अपने पास 2 की पावर 2 बच जाएगा 4, तो ये हमारे पास -3 लिखा हुआ है, तो आ गया अपने पास 1/8 और इंटू अपने पास, चलो अगले पेज पे लिख देते, जब अपने पास इतना लिख ही दिए हैं तो यहाँ पर जगह ही नहीं, तो यहाँ से आप इनके शुरुआत देंगे 1/8 इंटू 3 और यहाँ से आ गया अपने पास 2 की पावर 18 इंटू 1 माइनस 4 के बराबर, यही है देख लो अपने पास 1 माइनस 4 के बराबर। तो जैसे अपने पास सॉल्व करेंगे, अबे इधर हो जा तो पता चले कि मोए मोए हो रहा है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 की पावर 18 और डिवाइडेड बाय अपने पास 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख दिए और ये आ गया -3 के बराबर। चलो जाने वाले को रोक कौन से, ये और ये जाएगा -1 दे करके जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास -2 की पावर 15 के बराबर, देख लो 18 में से 3 जाएगा 15 बचेगा, ये हमारा क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो 2 की पावर 15 और माइनस टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस की 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।